ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनिराजों की समीचीन विकल्प सम्यक समाधान। और उस सम्यक समाधान के माध्यम से हम प्रतिदिन अपने ही मन के अनेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने अंतरंग में एक अनूठी विशुद्धि, एक सुख शांति की प्राप्ति करते हैं और वही आत्मा की विशुद्धि, आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर देवेंद्र साहब भोपाल मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अभिषेक के अंत में आजकल कुछ समय से जो अर्घ बोला जाता है, उदक चंदन तंदुर पुष्प कहे, उसमें बोलते हैं अभिषेकम महम यजे। तो जिननाथ के स्थान पर अभिषेक महम यजे बोलते हैं, क्या यह ठीक है? क्या हम जिनेंद्र भगवान को अर्घ चढ़ा रहे हैं या अभिषेक को? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, वर्तमान की बहुत सारी परंपरा ज़रूरी नहीं है कि वह आगम के अनुरूप ही हो। अभिषेक के उपरांत अर्घ्य चढ़ाना, ये तो व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में समझ में आती है, पर अर्घ्य के उपरांत क्या बोलना, अर्घ्य किस प्रकार से उच्चारित करना, इसमें वर्तमान में बहुत सारी विसंगति देखने में आती। जैसे अभिषेक ही नहीं, अन्य स्थानों में भी जब अर्घ्य चढ़ाया जाता है तब उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदीप सुधूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवांकुले की जगह धवल मंगल ज्ञान रवांकुले पढ़ा जाता। तो ज्ञान का क्या अभिप्राय है? वहाँ गान यानी उसके प्रति में कुछ विशेष स्तुति करते हुए गान कर रहा हूँ, गुणगान कर रहा हूँ, ये अभिप्राय। पर लोगों ने शब्दों को नहीं समझा, अभिप्राय को नहीं समझा और वहाँ ज्ञान ऐसा शब्द का प्रयोग करते हुए वह विपरीत पड़ रहे। जैसे अभिषेक के उपरांत भी अभिषेक यहम यजे आदि कुछ शब्द वर्तमान में समझ में ही नहीं आते। जैसे शांतिधारा के बाद भी कुर्वन्तु, मंगलाष्टक के बाद भी जो कुर्वन्तु में मंगलम आदि, उसमें भी बहुत सारे स्थानों में व्यक्ति अपने मन से ही सुधार कर लेता है। करोमि शांतिम भगवान जिनेन्द्रा, तो करोमि शांतिम भगवान जिनेन्द्रा की करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्रा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं शांति कर रहा हूँ कि भगवान से प्रार्थना की जा रही है करो तो शांतिम? करो तो शांतिम का अभिप्राय यही है कि भगवान शांति प्रदान करे, और करोमि शांति मतलब मैं भगवान शांति कर रहा हूँ, फिर शांति धारा भगवान की करने की क्या आवश्यकता? उसी प्रकार से ये अभिषेक यहम यजे या हम यजे, बहुत सारे विकल्प सुनने में आते हैं। शुद्ध तो यही है कि जिसके लिए अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है उसका ही वहाँ नाम लेने की आवश्यकता है। मम ग्रहे मुनिनाथ अहम यजे, जिन ग्रहे जिन राज अहम यजे,
यहाँ तक तो विषय फिर भी समझ में आता है कि हमारे घर में मुनिराज आए हैं, पड़गान हुआ है, चौका लगा था, इसलिए मम गृहे मुनिराज अहम यजे, मेरे घर में पधारे हुए मुनिराज को मैं अर्घ्य चढ़ाने के लिए यजाम है, यज मतलब नमस्कार करता हूँ, अर्चना पूजा न करता हूँ। यहाँ तो विषय समझ में आता है। अभिषेक के उपरांत भी ऐसा ही वहाँ उच्चारण करने की आवश्यकता है। जिन गृहे जिन राज अहम यजे, अहम मतलब मैं इन जिनराज का अभिषेक के उपरांत अर्घ्य चढ़ाते हुए उनको स्मरण करता हूँ, उनकी अर्चना करता हूँ, उनकी पूजा वंदन करता हूँ, यही अभिप्राय। अन्य किसी भी प्रकार से अभिषेक अहम यजे यहम यजे इसका कोई भी सेंस, कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे व्यक्तियों को भाषा का ज्ञान नहीं है, पर देखा से कि जिसने जो कहा, जो अच्छा लगा वहाँ वह कहने प्रारंभ कर चुके। जैसे शांति धारा के विषय में मैंने कहा, करो तू शांतिम भगवान जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र भगवान मेरे लिए शांति, हमारे लिए शांति करे, यह अभिप्राय है। पर लोगों ने करो मी शांतिम, करो मी शांति, मैं शांति कर रहा हूँ, यह अर्थ हो रहा है। जैसे अभिषेक, यह मुझे अभिषेक को अर्घ्य नहीं चढ़ाया जा रहा है, अर्घ्य तो जिनेन्द्र भगवान को चढ़ाया जा रहा है, पर अभिषेक उपरांत अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा, ये वहाँ पर अभिप्राय है कि अभिषेक के उपरांत मैं जिनेन्द्र भगवान को ही अर्घ्य चढ़ा रहा हूँ। भले ही कोई कुछ कहे, सत्यता तो यही है कि जिन राज अहम यजे, हे जिनेन्द्र भगवान, हे जिनेन्द्र देव। जिनराज की जगह आप अन्य भी जिनेन्द्र भगवान आदि शब्दों का फिर भी प्रयोग कर सकते हैं, पर उत्कृष्ट तो बात जैसा अर्घ्य बनाया गया है वैसा ही उसको पढ़ना चाहिए। अन्यथा शब्दों का प्रयोग सुधारवादियों के द्वारा जो वर्तमान में करने में आ रहा है या करते हुए देखने में आ रहा है, ये बिल्कुल आगम के विरुद्ध ही कार्य है। किसी प्रकार से इसको उचित स्वीकार किया ही नहीं जाएगा। वहाँ पूर्ण रूप से उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवांकुले जिन ग्रहे मम नाथ महम यजे अहम यजे। तो यहाँ मैं उस जिनेन्द्र भगवान को जिन ग्रह में नमस्कार करता हूँ, यजाम है यानी मैं उनकी पूजा करता हूँ, उनके लिए अर्घ्य चढ़ाता हूँ, ये अभिप्राय है। तो इसी प्रकार से जो आगम के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत भाषा का अर्थ निकलता है, जिसका अभिप्राय में जिनेन्द्र भगवान को अभिषेक के उपरांत नमस्कार करता हूँ, यही वहाँ पर अभिप्रेत होते हुए वैसी भाषा का प्रयोग करना होगा। अन्यथा पुण्य की जगह व्यक्ति पाप ही प्राप्त करेगा, विपरीत फल ही प्राप्त करेगा। यही आपके लिए सम्यक समाज। निर्मल कुमार सेठी, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचन में करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। पहले तो गुरुदेव आपका धन्यवाद करें या क्या करें, कह नहीं सकते शब्द। आपने जो शिविर के लिए प्रेरित किया उसके लिए नमोस्तु गुरु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि जो वैयावृत्ति करते हैं वह बड़ी अविवेकपूर्ण रहती है, उसमें विवेकपूर्ण करने के लिए क्या निर्देश हो सकते हैं, इसके लिए निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु। निर्ग्रंथों की अविवेकपूर्वक की गई वैयावृत्ति वास्तव में उपसर्ग की ही श्रेणी में आता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य जो देव शास्त्र गुरु से धर्म से संबंधित है, वहाँ सबसे पहले आचार्यों ने विवेक गुण कहा है। अगर विवेक नहीं है तो दाता का दान फलदायी नहीं है, विवेक नहीं है तो श्रावक की पूजा भी फलदायी नहीं है। ऐसे ही विवेक के अभाव में की गई वैयावृत्ति वह वैयावृत्ति नहीं अपितु अवैयावृत्ति उपसर्ग ही कहलाएगा, क्योंकि श्रावक तो अपनी भावना पूर्ण करने के लिए, कभी कभार दिखाने के लिए भी, व्यवहारिकता निभाने के लिए भी आते हैं, हाथ पैर दबाने का, शरीर दबाने का प्रयास करते हैं, पर अविवेक से किया गया कार्य जो दर्द नहीं हो रहे हैं, ऐसे भी कभी अवयव शरीर दर्द होने की संभावना है। किस साधु के लिए किस प्रकार से वैयावृत्ति करना, ये तत्त साधु की प्रकृति पर निर्भर करता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी युवा के लिए की जाने वाली वैयावृत्ति का ही प्रयोग किसी वृद्ध के साथ किया जाए। यह जिस प्रकार से वृद्ध के लिए बहुत हल्के से ही वैयावृत्ति करने से पर्याप्त होता है, उतना युवा साधुओं के लिए हल्के से करने से काम नहीं बनेगा।
तो ये तो स्थिति विवेक तभी प्राप्त हो सकता है जब सामने वाले साधु की त्यागी तपस्वी की व्रति की क्या परिस्थिति है, क्या अवस्था है, ये समझते हुए ही उनके प्रति वैयावृत्ति का निर्णय किया जा सकता है। और इसीलिए शायद आगम में 10 प्रकार की वैयावृत्ति के भेद कहे हैं। मनोज्ञ, आचार, उपाध्याय, तपस्वी, ग्लान, श्रेष्ठ आदि इन 10 प्रकार से इसीलिए कहा है कि सामने वाला जैसा है वैसे ही उसकी वैयावृत्ति करने की आवश्यक। और ये भी ध्यान रखें कि वैयावृत्ति का मतलब मात्र हाथ, पैर, गला, सर आदि दबाना नहीं है, उसके अलावा भी उनके अनुकूल प्रवृत्ति को करना, ये भी एक वैयावृत्ति है। तो ये भी विवेक चाहिए कि कौन से मौसम में किस प्रकार से हम उनकी सेवा कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में आप सरसों का तेल उनको लगाने का प्रयास करो, माना कि वो कुछ कहे नहीं कहे, पर ये विवेक श्रावकों का है। जब गर्मी पड़ रही है तो ये कोई तेल लगाने का समय नहीं है, वहाँ शीतोपचार के माध्यम से वैयावृत्ति होती है। इसके विषय में बहुत अच्छे से आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में व्याख्यान किया है कि कौन से मौसम में किस प्रकार से वैयावृत्ति होती। शीत का मौसम है तो उष्ण वैयावृत्ति कैसे की जाती है, उष्णता का समय है, गर्मी का समय है तो शीतोपचार के द्वारा सेवा वैयावृत्ति कैसे की जाती है। आहार में भी किस प्रकार से कौन सी सामग्री किस मौसम में चलाने से अनुकूलता बनेगी, ये भी विवेक पूर्वक साधुओं की वैयावृत्ति ही कहलाती है। तो ये सब कुछ कार्य विवेक पूर्वक ही करने की आवश्यकता है, क्योंकि किस मौसम में क्या करना ये तो फिर भी समझा जा सकता है, पर किस साधु को कैसे आवश्यकता है, किस समय पर उसकी कैसी आवश्यकता है, ये कहा नहीं जा सकता। जैसे बुखार ठंड से भी होता है और गर्मी से भी होता है, तो किस समय पर उस साधु को या उस तपस्वी को किस कारण से बुखार आया है, ये उसी समय समझकर उसका वैसा उपचार या प्रतिकार किया जा सकता है। अन्यथा हमने कह दिया बुखार आया है, ठंडी पानी की पट्टी रखना चाहिए, पता चला बेचारा साधु निमोनिया से ही अपने समाधि को प्राप्त करेगा, तो ये कोई वैयावृत्ति नहीं है। मायने तभी समझ में आएंगे जब सामने वाले की स्थिति परिस्थिति क्या है। बहुत सारे स्थानों पे तो सत्य घटना घटी है कि अविवेक से साथ की गई वैयावृत्ति साधु की साक्षात समाधि भी करा के चला गया। इसलिए ये विवेक पूर्वक कार्य करे, बहुत सावधानी से सामने वाले की अनुकूलता क्या है, उनकी अनुकूलता है नहीं है, उनसे ही आज्ञा ले कि हम ऐसा करना चाहते हैं, हे गुरु महाराज आप स्वीकृति प्रदान करें, क्या आपके लिए अनुकूलता है, क्या संघ में अन्य कोई लघु साधु है या अन्य कोई ब्रह्मचारी त्यागी वगैरह है, व्रती है, तो उनसे भी अनुमति लेके हुए स्वास्थ्य के बारे में या उनके अनुकूलता प्रतिकूलता के बारे में समझते हुए उनकी सेवा वैयावृत्ति करने की आवश्यकता है। स्पष्ट निर्देश इसलिए नहीं दिए जा सकते हैं कि परिस्थिति आज तय नहीं की जा सकती, परिस्थिति पर आपका विवेक निर्भर करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ज्ञानचंद जैन, लक्ष्मीनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कर मुनि द्वय के चरणों में सत सत नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। हे गुरुवर, जैसा कि कहते हैं कि निगोद से निकलने के बाद जीव 2000 सागर के लिए पंच परिवर्तन करता रहे, द्रव्य छेद काल भाव हो, उसकी कैसी क्या व्यवस्था है और वापिस पंच परावर्तन में पूरा ना करके वो फिर कहाँ जाता है? कृपया मेरी शंकाओं को सम्यक समाधान करें। नमस्ते। निगोद से निकलने के बाद जो 2000 सागर का काल जीव प्राप्त करता है, उसमें वह पंच परावर्तन नहीं करता। पंच परावर्तन तो पूरे निगोद से लेकर एकेंद्रिय से लेकर त्रस स्थावर इन सभी पर्यायों में जो परिभ्रमण है, इसके निमित्त से होने वाले भव परावर्तन, एक पुद्गल परमाणु को ग्रहण करके पुनः छोड़कर पुनः उसे ग्रहण करने में जो समय लगा, वह एक द्रव्य परावर्तन। ऐसे 500 परावर्तन को जीव प्राप्त करता है, पर उसका काल 2000 सागर का नहीं है। 2000 सागर का काल त्रस पर्याय की अपेक्षा से कहा जाता है। जो निगोद में एकेंद्रीय पर्याय में जीव होता है, जिसे स्थावर पर्याय कहा जाता है, स्थावर से निकलकर जो त्रस पर्याय है, अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय संगी, इन अवस्थाओं को त्रस अवस्था या त्रस पर्याय कहा जाता। तो इन त्रस अवस्था की अपेक्षा से ही ये 2000 सागर की व्यवस्था कही गई है।
और मात्र इतनी ही पर्यायों में ही और उतनी भी पर्यायों की सीमा बताई गई है। मतलब पंचेंद्रिय पर्याय में मनुष्य पर्याय 2000 सागर में कितनी बार मिलेगी, उसमें भी पुरुष, स्त्री, नपुंसक, उन सबका विभाजन किया है। पर ये पुनः पुनः ध्यान दे कि ये मात्र त्रस पर्याय की अपेक्षा से है, पंच परावर्तन की अपेक्षा से नहीं। पंच परावर्तन की अपेक्षा से होता होता तो फिर एकेंद्रीय पर्याय पंच परावर्तन के अंतर्गत नहीं होती, तो भव परावर्तन कैसे पूर्ण माना जाता। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि 2000 सागर की आयु त्रस पर्याय की अपेक्षा से कही है, ना कि पंच परावर्तन। रही बात पंच परावर्तन की, तो एक एक परावर्तन के लिए घंटों घंटों नहीं, महीनों महीनों समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से ये परावर्तन होते। क्योंकि अगर पुद्गल परावर्तन यानी द्रव्य परावर्तन के ही विषय में समझा जाए तो शायद उसे समझने में ही एक दिन लगने की पूरी संभावना है। संक्षेप में इतना मैं कह सकता हूँ कि एक पुद्गल परमाणु को जो जीव पहली बार प्राप्त करता है, उसको छोड़ने के बाद पुनः एक एक सभी परमाणुओं को ग्रहण करने के बाद पुनः उसी परमाणु को जब वह प्राप्त करता है, वो भी क्रम से, अक्रम हुआ तो परावर्तन छूट गया। क्षेत्र परावर्तन भी जो 3 लोक का स्थान है, उस 3 लोक के स्थान में मध्य भाग से लेकर उसने एक एक क्षेत्र बढ़ाते हुए या एक एक क्षेत्रों में जन्म मरण करते हुए पूरे प्रदेशों को प्राप्त करना, और फिर अगर ऊपर नीचे हो गया तो क्षेत्र परावर्तन गया। जो पंक्तियां है उनसे द्वारा साथ में जो क्षेत्र के बाद काल परावर्तन है, भव परावर्तन है और भाव परावर्तन है। अवगाहना की अपेक्षा से भी कहा कि मध्य भाग जो 3 लोक का है उसमें जघन्य अवगाहना, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर ऐसे करते हुए काल की अपेक्षा से, भव की अपेक्षा से भी कहा कि जघन्य आयु से 1 समय अधिक, 2 समय अधिक, 3 समय अधिक, ऐसे क्रम से बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट आयु उसी भव की प्राप्त करेगा। फिर दूसरे भव को, फिर तीसरे भव को, ऐसे करते हुए अगर क्रम टूटा तो वह परावर्तन समाप्त हुआ। ऐसे जीव ने अनंतों परावर्तन कर लिए हैं। इसलिए ये समझे कि संक्षेप में उसे समझाना संभव नहीं है। कभी फुर्सत से आप स्वतंत्र रूप से इसे समझने का प्रयास करें, अन्यथा कार्तिक अनुप्रेक्षा, सर्वार्थ सिद्धि जैसे ग्रंथों में इसका बहुत बृहद स्तर पे विस्तार व्याख्यान किया है। उसे पढ़ते हुए आप समझे कि कितना विशाल उसका व्याख्यान है। लगभग आधा ग्रंथ कार्तिक अनुप्रेक्षा का आचार्य भगवंत ने आधा लगभग 30-35% ग्रंथ मात्र इस परावर्तन के निमित्त से ही कहे हैं कि संसार या लोक भावना जो है, उस भावना के अंतर्गत उन्होंने पूरा इसका ही व्याख्यान किया है। इसलिए ये मात्र स्पष्ट करे 2000 सागर की आयु त्रस पर्याय के निमित्त से है, पंच परावर्तन के निमित्त से नहीं। एकेंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक उन भवों को प्राप्त करना ये एकमात्र भव परावर्तन है। ऐसे 5 परावर्तन अलग अलग है और किसी भी परावर्तन में क्रम टूटा तो पुनः परावर्तन प्रारंभ होता है। ऐसे जीव ने आज तक अनंत परावर्तन पूर्ण कर लिए हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। लक्ष्मीनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती निर्मला सेठी अगले समीक्षण में कल नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। लौंग में ऐसी क्या विशेषता है जो उसे उसमें फल में भी चढ़ाई जाती है, धूप में भी चढ़ाई जाती है, और स्थापना में करनी जाती है, उसमें क्या विशेषता है? वर्तमान में पूजा, अभिषेक आदि जो भी क्रियाएं प्राप्त हो रही है, माँ अधिकांश क्रिया मात्र उपचार से हो रही है। और उपचार करते हुए यानी वस्तु में उपचार करते हुए कभी उस वस्तु को फूल, पुष्प, धूप, कभी अन्य प्रकार का उपचार यानी आरोप करते हुए प्रयोग किया जाता है। जैसे वही चावल पीले कर लिए तो पुष्प माने जाते हैं, जबकि उसमें पुष्पता तो थी ही नहीं, इसे उपचार या आरोपण कहा जाता है। ऐसे ही कभी कभार लौंग को फल का आरोप करते हुए फल के रूप में चढ़ाया जाता है, क्योंकि पेड़ से प्राप्त होता है। उसी को पुष्प के रूप में भी कई प्रांतों में चढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ उसे पुष्प के रूप में, पुष्प जैसा उसका आकार है इसलिए उसे पुष्प कहा जाता है। फल इसलिए कहा जाता है कि पेड़ का उसके बाद कुछ प्राप्त नहीं होता और अंतिम पेड़ से प्राप्त होने वाली वस्तु फल के रूप में होती है, इसलिए उसे फल माना जाता है।
साथ में वह लौंग का प्रयोग करते हुए उससे जो धूप निकलती है, जलता है, उसके कारण से धुआं भी निकलता है लकड़ी के रूप में होने से, इसलिए उसे धूप के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वही स्थापना पुष्प या पीले चावल से की जाती है, तो वहाँ भी उपचार से ये कार्य किया जाता है। इसलिए किसी भी वस्तु में जो उपचार हो रहा है, आरोपण हो रहा है, उस आरोपण या उपचार के अपेक्षा से ही उस लौंग का नाना प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कहीं स्थापना में, कहीं पुष्प में, कहीं धूप में, कहीं फल में, कहीं अन्यत्र भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो आवश्यकता नहीं है कि ये वस्तु वैसी ही हो जैसा उपचार या जैसी मानसिकता बनाकर व्यक्ति उसे चढ़ाता है, वैसा ही उसको फल मिलता है। विशेषता तो यही है, वह जलने के बाद भी सुगंध के रूप में प्राप्त हो सकती है। फल का एक रूप स्वीकार किया जा सकता है, पर वह पुष्प के आकार के होने से पुष्प के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए नाना प्रकार से उसमें उपचार हो सकते हैं। उपचार डॉक्टरी भाषा के उपचार नहीं है, उपचार यानी आरोपण। आरोपण करते हुए जो चाहे उससे सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए बहुतायस इस लौंग का प्रयोग नाना स्थानों में नाना प्रकार से किया जाता है। कहीं तोड़कर लौंग चढ़ाई जाती है, कहीं वैसी चलाई जाती है, कहीं आजकल तो पता नहीं वो भीतर के ऊपर के उसके गोले को भी तोड़कर पूरा कचड़ा कर कर फिर चढ़ाई जाती है। तो नाना जीवों की नाना मानसिकता है और आधे अधूरे ज्ञान के कारण से भी बहुत सारी विषमताएं देखने में आ रही है। तो ये स्पष्ट समझे, ये वर्तमान की पूजा पद्धति मात्र उपचार पद्धति है। ये औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी के रूप में आरोपण करते हुए द्रव्यों को चढ़ाने की व्यवस्था प्रारंभ हुई है। इसलिए कोई अलग से विशेषता होने से उनका प्रयोग नहीं है। ये सब कुछ आपके लिए सम्यक समाधान से। गौरव लोहाड़िया, लक्ष्मीनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगली समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, धर्म आयतनों की सेवा के लिए आजकल जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत कुछ पद या ट्रस्ट जैसा बनाया जाता है। उसमें कुछ पद तो लेने पड़ते हैं तभी सेवा मतलब फॉर्मेलिटी में आती है। लेकिन अक्सर देखा गया महाराज श्री, जब कोई पद पर आ जाते हैं तो जिम्मेदारियां आती हैं, तो उसकी वजह से कषाय भी बहुत ज़्यादा होती है। तो धर्म आयतनों की जगह पर जाकर के कषाय करना तो क्या उचित है? क्या पद ना लेकर धर्म करना ज़्यादा उचित है, या चूँकि सेवा कर रहे हैं धर्म आयतनों की तो वो कषाय भी उचित हो जाती है? तो महाराज श्री थोड़ा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। राज समाज महाअघ कारण बैर बड़ावन हारा, ये जो लिखा है ये परम परम सत्य है। समाज की व्यवस्था, समाज की सेवा, मंदिर, आयतन आदि की व्यवस्था, सेवा अपनी जगह है, और आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वयं की व्यवस्था, अव्यवस्था अपनी जगह। आप भले ही दूसरे के हित के लिए व्यवस्था रूप कषायों को प्राप्त कर रहे हैं या कोई भी जीव प्राप्त कर रहा है, तो वहाँ स्वाभाविक रूप से जीव को कर्माश्रव तो होगा। आप किसी की व्यवस्था के निमित्त से अग्नि में हाथ डाले, किसी को समझाने के लिए अग्नि में हाथ डाले, अनजाने में डाले या जान के डाले, हाथ तो जलेगा सो जलेगा। ऐसा ही कषाय का अगर परिणमन आप दूसरे के लिए भी कर रहे हैं, किसी परिवारजनों को समझाने के लिए, समाज आयतन आदि की व्यवस्था के लिए भी कर रहे हैं, तो वहाँ नियम से कषाय जन्य बंध तो होगा ही होगा, उससे जो छुटकारा होना ही नहीं है। श्रेष्ठ उदाहरण उसके पीछे हमारे सामने आदिनाथ भगवान का है। किसी की व्यवस्था के चक्कर में दूसरे की अव्यवस्था हुई और कर्मबंध स्वयं को हुआ। उनका कुछ नहीं बिगड़ा, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ा, पर 6 महीने तक अगर बिगाड़ किसी का हुआ तो व्यक्ति का हुआ। जब साक्षात तीर्थंकर भगवान को कर्मों ने नहीं छोड़ा, फिर तो वर्तमान के जीवों की क्या स्थिति होगी, ये विवेकपूर्वक निर्णय करना होगा। अगर हम आगम की बात करें और अध्यात्म की अपेक्षा समझे, तो आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, आदिदम कादव्वा यदि सक्कदि पापर हिदम कादव्वा, आधिदम परहिदम दोनों वरम आधिदम कादव्वा। अर्थात आत्महित ही करना चाहिए, और अगर किसी को शक्य हो आत्महित का किसी प्रकार से घाटा ना करते हुए, यानी आत्महित छोड़े बिना अगर परहित करने की शक्ति है तो परहित भी करना चाहिए। पर परहित से भी अगर श्रेष्ठ कुछ है तो आत्महित है। मैं ही नहीं बचूंगा, मेरा ही धर्म नहीं बचेगा, तो धर्म आयतन और समाज की क्या व्यवस्था करूंगा? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, ये
कहीं एक स्थान की व्यवस्था नहीं, सर्वत्र ही अनुभूत होता है कि किसी की भी व्यवस्था बनानी है, दूसरे की व्यवस्था, मंदिर की व्यवस्था, वहाँ कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होना, राग द्वेष होना, कसायिक परिणाम होना, तो उन दूसरों की व्यवस्था के चक्कर में हम अपना घाटा तो अवश्य ही कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखें कि अगर देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में हम बैठकर किसी भी प्रकार की कसाय करते हैं तो स्वाभाविक है वह निधत्ति निकाचित रूप फलीभूत होने में कहीं से कहीं तक वह छूट मिलने वाली नहीं। इसलिए बहुत अच्छी बात है, सेवा तो करें, सेवा करने में, व्यवस्था करने में कोई भी दोष नहीं है, पर अगर व्यवस्थापक बन के हम सेवा कर रहे हैं तो वहाँ भी किसी प्रकार के कर्तृत्व की अपेक्षा ना रखें, मान सम्मान की अपेक्षा ना रखें, बदले में कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं रखें। निस्वार्थ होते हुए व्यवस्थाएं की जा सकती है, सेवाएं भी दी जा सकती है। वर्तमान में कषाय आने का मुख्य कारण गौरव जी मात्र इतना ही है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के एक्सपेक्टेशंस होते, मैं इतना पदाधिकारी हूँ तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। अरे घर का बेटा पोता किसी के हिसाब से नहीं चलता, तो समाज का व्यक्ति कौन किसी के हिसाब से चलेगा। ठीक है, हमें व्यवस्थाएं देनी है, हमें सेवा करनी है, हम निर्विकल्प होते हुए व्यवस्था दे, सेवा दे, बाद में कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे, उम्मीद नहीं रखे कि हमें माला पहनाई जाए, प्रशंसा की जाए या किसी भी प्रकार से मेरे हिसाब से हो। ये एक्सपेक्टेशंस छोड़ के आप काम करोगे निस्वार्थ भावना से, तो उससे बड़ा कोई समाज सेवा का कार्य हो ही नहीं सकता। पर वर्तमान में इतनी निस्वार्थता, निर्लेपता होना संभव नहीं होती। इसलिए बहुत अच्छी बात है, दूर रहे, व्यवस्थित रहे, अपनी व्यवस्था बनाएं और फिर कभी कभार इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से हम सेवा दे सके तो वह श्रेष्ठ कार्य है, उसी में ही आत्महित है। आप ये भी सोच सकते हैं फिर महाराज आयतनों का क्या होगा, कौन व्यवस्थाएं बनाएगा, उनका काम वो करे, हमारा काम हम करें। अगर हम कर्तृत्व भाव से कहीं भी, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो समाज की व्यवस्था नहीं होगी, मैं नहीं करूंगा तो मंदिर की व्यवस्था नहीं होती है, ऐसा सोचकर अगर करेंगे तो हमारा तो डबल घाटा है। एक तो कर्तृत्व अहंकार के कारण डूब रहे हैं, पुनः वहाँ पहुंचकर कषाय उत्पन्न हो रही, वहाँ निधत्ति निकाचित को हम प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए विवेकपूर्वक निर्णय करें कि सेवा कर देने में, व्यवस्था करने में कोई भी हर्ज नहीं है, पर कहीं ना कहीं कर्म का बंध तो होगा ही होगा, और वो भोगने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कैसा फल मिलेगा, ये सब जानते हैं। इसलिए राज समाज महाअग्र कारण वैर बढ़ावन हारा, ये राज, ये सभा, ये उनकी व्यवस्था, ये मात्र राग द्वेष, वैर और कषाय ही बढ़ाने वाला है। और इसीलिए जब भी कल्याण की बात आती है, तीर्थंकर हो, मुनिराज हो, सब व्यवस्थाओं को छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। भले ही पूर्ण नहीं छोड़े, पर ये निर्णय करें कि इतने वर्ष बाद, उम्र की इतने समय के बाद हम इन व्यवस्थाओं से, समाज, राजकारण आदि से दूर हो जाएंगे तो भी काम कुछ कुछ ठीक होता जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान।